हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बीएसएनएल के रिगार्डिंग आया है एक बहुत बड़ा एक अपडेट और एक पूरा मैटर है। क्या है मैटर पूरा मैं बताऊंगा। बीएसएनएल में क्या हो रहा है ट्रबल और बीएसएनएल की जो एम्प्लॉइज़ यूनियन है वो क्या कह रही है और बीएसएनएल के एम्प्लॉइज़ क्या कह रहे हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ा एक अपडेट है और एक बड़ी न्यूज़ है, बिग न्यूज़ है और बीएसएनएल के रिगार्डिंग, क्योंकि भारत की जो ये गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है दोस्तों बीएसएनएल, इसके अंदर ये बड़ा अपडेट है कि इसमें कुछ भी होता है दोस्तों तो फ़र्क पड़ेगा पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल स्किप मत करना। बीएसएनएल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले राधे टेक ओनली टेक नो फेक, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे ऐसी टेक्निकल टेक्नोलॉजी और यूट्यूब के रिगार्डिंग वीडियो अपडेट मैं करता रहता हूँ अपने चैनल पर, वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मैं हूँ जितेंद्र और बीएसएनएल में हुआ है कुछ बड़ा, तो शुरू करता हूँ ये वीडियो। दोस्तों बीएसएनएल की जो यूनियन है उन्होंने कहा बीएसएनएल ये टू क्लियर एम्प्लॉय सैलरीज 4 नवंबर 2020 से एम्प्लॉय यूनियन 2020 की सैलरी और पिछले महीने नवंबर 2020 की सैलरी नहीं दी गई है अभी तक, और अभी हो गई दोस्तों 19 तारीख, अभी तक इनको सैलरी बिल्कुल नहीं दी गई है और ये बहुत बड़ी एक रिपोर्ट बन के आई है। तो इसको मैं बताता हूँ इनको पूरा स्टेप बाय स्टेप और आप समझिए इसको। टेलीकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल इज़ ए ये टू क्लियर एम्प्लॉय सैलरीज 4 नवंबर 2020 अकॉर्डिंग टू बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन। जो बीएसएनएल की यूनियन है दोस्तों उसके अनुसार बिल्कुल सैलरी नहीं दी गई है अभी तक। बीएसएनएल इज़ बैक टू फाइनेंशियल, दोस्तों आपको जैसा पता ही होगा बीएसएनएल की जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है। इन्होंने एक वीआरएस स्कीम भी एम्प्लॉयज़ के लिए दी है और उसके बाद जब काफ़ी एम्प्लॉयज़ थे जो एक्स्ट्रा थे दोस्तों वो घट गए हैं, और उसके बाद काफ़ी इसकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए जो पूरा इनका प्लान था जिससे कि एम्प्लॉयज़ की एक छटनी करके और जो एक बोझ बन रहा था बीएसएनएल के ऊपर वो बोझ को एक हटाया गया है और उसके बाद काफ़ी हेल्पफुल रहा था स्ट्रेंथ को अचीव करने में। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम है बीएसएनएल में। जो 4G की रिगार्डिंग है उसका जो जितना लेट किया जा रहा था, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल नहीं कर पा रही थी अदर कंपनीज़ के। प्रॉफिट्स की तो बात आप छोड़ ही दो दोस्तों, है ना। बीएसएनएल की जो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, एम्प्लॉयज़ की जो अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, उसका भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से और इनकी जो यूनियन कह रही है कि बिल्कुल उसका शॉर्ट आउट नहीं किया। अगर ऐसे ही चलेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो दोस्तों रिपोर्ट में देखते हैं और क्या कर रहा है। There was a time when BSNL did not provide salary to the employee for at 6 महीने से करीब सैलरी इनको नहीं दी गई है दोस्तों। द रिलीफ पैकेज, जो रिलीफ पैकेज मिला था वो भी काफ़ी हेल्पफुल था और उससे काफ़ी इनको मदद मिली थी दोस्तों। और क्या कहा, द यूनियन इज़ मोस्ट पेन टू नॉट द मैनेजमेंट हैड एडमिटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस। तो इनकी जो मैनेजमेंट है ये बोला कि सरकार की जिम्मेदारी और जो मैनेजमेंट है यानी कि इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी की सैलरी टाइम पे मिले एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि काम तो दोस्तों वो पूरा कर ही रहे हैं। बस जो प्रॉब्लम है क्योंकि उनको भी फाइनेंशियल रूप से अपने फैमिली और अलग अलग तो तो सैलरी की तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को। तो आगे क्या कहा है रिपोर्ट में, द टेलको क्लियर टू एम्प्लॉय सैलरीज नवंबर 2020। और जो यूनियन कह रही है CMD रिगार्डिंग द इशू बट देयर हैज़ बीन रिपीट इट। तो ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए यूनियन ये कह रही कि इसका एक सॉल्व आउट निकाला जाए तो ही कुछ आगे भविष्य में बीएसएनएल का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो अगर ऐसे ही चला तो विद इन 2 ईयर के अंदर बीएसएनएल बंद भी हो सकती है। ये यूनियन के अकॉर्डिंग है दोस्तों। फर्दर द एम्प्लॉय यूनियन आल्सो अरेंज बीएसएनएल टू क्लियर सैलरीज फॉर नवंबर दिसंबर और गिवन द न्यू ईयर। तो जिससे कि वो नया साल एम्प्लॉयज़ बना सके दोस्तों, सैलरी ज़रूरी है। बीएसएनएल फोर्सिंग द एम्प्लॉय टू कम आउट ऑफ पब्लिक। और यूनियन ये भी बोली दोस्तों अगर ये इनका सॉर्ट आउट नहीं किया मैटर तो एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन यानी बोलते हैं सड़कों पे एम्प्लॉय उतरेंगे और ये जो सीन बनेगा क्रिएट होगा दोस्तों, सीन एम्प्लॉयज़ का बीएसएनएल का कि एम्प्लॉयज़ अगर सड़क पर उतरते सैलरी के लिए तो एक छवि बनेगी दोस्तों, वो गलत बनेगी दोस्तों, बीएसएनएल की भी बनेगी और गवर्नमेंट के सामने एक परेशानी भी बन सकती है और एक छवि की जो बात होगी वो नकारात्मक छवि बनेगी डेफिनेट बीएसएनएल की, और सरकार के सामने भी एक ये अलग छवि बनेगी दोस्तों। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सैलरीज़ का इशू डेफिनेट सॉल्व आउट होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेट उसके ऊपर ये यूनियंस हैं ये कह रही है कि जो इनका मैनेजमेंट है, जो अधिकारी है, इन पर कुछ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं। टू रिकॉल द कैबिनेट अप्रूव रिवाइसल, जो इनका पैकेज दिया गया तो दोस्तों बीएसएनएल उसके लिए कहा आफ्टर विच द टेलीकॉम मैनेजमेंट रिड्यूस द मंथली। जो दोस्तों मंथली देखिए काफ़ी बोझ होता है कंपनीज पे, जो उनके बिल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें जो एक खर्चा डेफिनेट एक निश्चित खर्चा तो होता ही है। जैसे 7,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था 14,000 करोड़ से 7,000 से लेकर 14,000 करोड़ डिपॉजिट सच ए मेजर रिड्यूस इन द मंथली वैक बिल्स बीएसएनएल
seem to be facing financial issues, again the reason behind BSNL not to clear employee salaries। तो ये बहुत से इशू हैं दोस्तों जिसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा तो ही इनकी सैलरी आ सकती है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट में कहा गया है, यूनियन एक बोल रही है कि इनकी सैलरी नहीं मिली है और इसका बहुत जल्दी मैनेजमेंट को इसका कुछ सोचना चाहिए और उनकी सैलरी देनी चाहिए। तो दोस्तों BSNL की जो स्थिति है वो देखा जाए तो बहुत एक स्थिति ऐसी है जैसे कि बहुत कुछ स्ट्रेंथ है, लेकिन जो इसका मैनेजमेंट है और जो अलग अलग चीज़ें हैं अगर ये क्लियर हो गई तो डेफिनेट BSNL एक अच्छा करेगा। एम्प्लॉयज़ की भी हमेशा BSNL को ध्यान रखना पड़ेगा, ये यूनियन कह रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर सॉल्व आउट होगा तो डेफिनेट बहुत जल्दी ये सॉल्व आउट कर लेंगे और BSNL सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये BSNL के रिगार्डिंग था एक अपडेट जो मैंने आपको दिया। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे ऐसे ही टेक्निकल टेक्नोलॉजी और नए नए अपडेट्स मैं देता रहता हूं। दोस्तों यूट्यूब के रिगार्डिंग भी अपडेट्स मैं अपने चैनल पे देता रहता हूं। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो लिंक, जिससे कि उन्हें भी मिल सके बेहतरीन अपडेट्स टेक्निकल टेक्नोलॉजी और यूट्यूब के रिगार्डिंग। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।